क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, अब आपका इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त हो चुकी है। आपका जो आज का 3 अप्रैल का एकदम ओरिजिनल पेपर है वो आ चुका है। तो देर किस बात की, फटाफट से पहले प्रश्न से हम इसको अच्छे से समझेंगे। वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शिव। खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है लता मंगेशकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, चौथा है। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है नाभिक, ठीक है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। गीत फरोश कविता की रचिता भवानी प्रसाद मिश्र हो गया। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में जो भीम बेटका की गुफाएं हैं उनके सेल चित्रों के लिए जानी जाती है। डायरी जो है नितांत वैयक्तिक है, ठीक है। प्रबंध काव्य के 2 भेद महाकाव्य और खंडकाव्य है। तुम काम नहीं करोगे में निपात शब्द नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जोड़ी है, बढ़िया से कंप्लीट करना है, ठीक है। वैसे मैंने भर दी है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी नहीं लिया तो लीजिए, ठीक है, आराम से। देखिए कम से कम समय में पूरा सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। जगनी के द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? परमाल रासो है। नेहरू जी ने के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? हट्टे कट्टे जाट ने। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी कहा जाता है। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? स्वावृत्त के आधार पर। 10वां रस किसे माना गया है? वात्सल्य रस को। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। युग्म का अर्थ क्या है? जोड़ा है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, असत्य है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती कहानी संग्रह है, सत्य है। बेबी के कुल 2 बच्चे थे, असत्य है, ठीक है, यहाँ पर यह असत्य है। रोला एक मात्रिक छंद सममात्रिक छंद है, असत्य है। ही तो भी तक एक निपात शब्द हो गया, सत्य है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। संकलन त्रि क्या है? कहानी के तत्व लिखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? शास्त्रीय गायिका से आपका आश्चर्य होता है, क्यों? ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 14, ये क्वेश्चन नंबर 15। सब कुछ का सॉल्यूशन मिलेगा, घबराइएगा मत, ठीक है। बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। PDF के सारे अभी इसी वीडियो में मिलेगा। यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। छात्र जीवन में अनुशासन पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है। क्रिकेट खेलने के ऊपर 2 मित्रों के मध्य संभावित संवाद लिखना है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, 19 हो गया। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये इसका अथवा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 23। टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं अभी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ये मैंने आपको सेट B बताया है, ठीक है। इसके PDF के सारे पूरा सॉल्यूशन दूंगा। यदि आपने C और D नहीं देखा इससे पहले, ये इसको नहीं देखा तो इनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि सब कुछ इन्हीं पेपरों में आपका समाहित है। एकदम ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। यही प्रश्न पत्र है, वास्तव में रियल बात है, कोई झूठ वाला मामला नहीं है। लेकिन भैया सामने नहीं बता पाऊंगा कि ये मैं देखिए जिस पे इशारा करूँ ना, ये ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वो ओरिजिनल पेपर का प्रश्न है, ठीक है। जब 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होगा तो 11th का तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है भैया, घबराइएगा मत, सब कुछ मिलेगा। जितना बता रहा हूँ ना उतना कर लोगे ना तो बिल्कुल आपको 80 में से 80 नंबर ही मिलेंगे। चलिए तो PDF के सारे इसका पूरा सॉल्यूशन समझ लेते हैं। तो देखिए अभी जो मैंने आपको क्लास 11th का जो हिंदी का सेट B बताया उसका पूरा सॉल्यूशन देखिए PDF मैंने तैयार कर ली है। यहाँ से देखिए आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये, ठीक है। कहानी के तत्व है इसका अथवा वाला, स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से आप तो, ठीक है। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, ये प्रश्न था और ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से क्वेश्चन है, उत्तर है इसका अथवा का। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये उसका उत्तर है, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रश्न क्रमांक 10,
ये इसका अथवा है। यहाँ से देखिए ये तुरंत आप तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, मेहनत कर लेना। ये उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण अलंकार का उदाहरण देना आपको। शांत रस क्या है, उदाहरण सही थे। गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताना है। इसी के अथवा में कविता के बिंबों के का प्रयोग क्यों आवश्यक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा ये उत्तर क्रमांक 15 आपका ये प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न के बाद में यहाँ से देखिए ये उत्तर हो गया। चलिए इसके बाद में आगे थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट लेने में यानी कि फ़ोटो खींचने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, इसलिए आगे पीछे प्रश्न हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये आपका प्रश्न 16 है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और अब इसका उत्तर ये यहाँ से हो गया। इसके बाद में इसी का अथवा सहित क्वेश्चन का उत्तर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय देना आपको। यहाँ से देखिए मन्नू भंडारी का हो गया ये साहित्य में स्थान, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है, संवाद वाला हो गया। चलिए इसके बाद में ये उसका अथवा वाला है, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने लीड से। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इसका प्रश्न उत्तर है सारांश वाला। ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा यहाँ से देख लीजिएगा। ये 20 क्वेश्चन नंबर ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। ये यहाँ से अथवा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 21, फिर ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा हो गया इतना। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी 22, और ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में आपको देख लीजिए निबंध दिया गया है, जिनका स्क्रीनशॉट आप लेना, आराम से छोटा लिख देना, थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग भी है। ये शॉर्टकट में लिखना, आपको आधी चीज़ें याद करनी है, आधी नहीं। का जीवन में खेलों का महत्व हो गया इतना। ठीक है ये हो गया। यहाँ से देखिए, ठीक है।